हमारे देश में, हमारे धर्म में बहुत सारे शास्त्रों को लिखा गया, लेकिन इनमें से कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिन पर हमेशा विवाद रहा है। आज हम बात करेंगे कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर हमेशा से विवाद रहा है। इसमें एक पक्ष कहता है कि शूद्रों और स्त्रियों के खिलाफ है, वही दूसरा पक्ष इसके वकालत में नए नए तर्क, नए नए तरीके से अपने तर्क पेश करता देखा जा सकता है। हर किसी की अपनी अलग व्याख्या है। कोई बताता है इसका अर्थ ये है, कोई बताता है इसका अर्थ ये है। जबकि ऐसा भी बताया जाता है कि ऋग्वैदिक काल के समय पर जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। आज भी लोग यही कहते हैं कि जो हमारे देश में जाति व्यवस्था बताई जाती है, वास्तव में वो जाति व्यवस्था ना होकर वर्ण व्यवस्था है। लेकिन वर्ण व्यवस्था में एक और चीज बताई जाती है कि कर्म के आधार पर वर्ण विभाजित किए जाते थे, ना कि उनके जन्म के आधार पर। मतलब ये कि अगर किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और उसके कर्म नीच कर्म है, वो अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, उसकी गिनती शूद्रों में आएगी। इसी तरह से अगर कोई शूद्र है और वो पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसकी गिनती शूद्रों में नहीं आएगी, उसको ब्राह्मणों में गिना जाएगा। इसको वर्ण व्यवस्था बताया जाता है और इसकी ही चर्चा की जाती है। इसको ही आज भी आधार बताया जाता है कि भाई ये हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था तो है ही नहीं, और वर्ण व्यवस्था बड़ी अच्छी चीज है। मैं मान लेता हूँ, चलो भाई अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वो भी नहीं है, आपने इंसान को बांटा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो कर्म के आधार पर बांटा है तो उसको एक आपने वर्गीकरण कर दिया, हम भी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कुछ जातियों के विशेषकर नाम भी दिए गए हैं, स्त्रियों के लिए भी बात करी गई है। तो वो बात कितनी सही है, कितनी गलत है, इस सब के लिए मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज हम उन सब बातों पर खुलकर चर्चा करेंगे जो शायद आज तक आपसे ना तो बताई गई हो या छुपाई गई हो, या ऐसा कह देंगे छोटे से पार्ट को लेकर विवाद खड़ा कर दिया जाता है ताकि पूरी बड़ी बात दबी रह जाए। तो आगे मैं कुछ चौपाइयों को लेकर आपको आ रहा हूं। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ये जो विवाद है, इस विवाद में शूद्र वर्ग जो आता है, जो शूद्र वर्ग में आते हैं लोग, जिनको कहा जाता है, उनका मानना है कि इस ग्रंथ के अंदर ब्राह्मणों की महिमा मंडन करा गया है और शूद्रों को बिल्कुल नीचा बताया गया है। यानी कि खाई तैयार करी गई है काफी बड़ी ब्राह्मणों को और शूद्रों की, यानी कि इंसान से इंसान के बीच में। ऐसा ही व्यवहार स्त्रियों के साथ बताया जाता है कि उनके साथ भी कहते हैं दुर्भाव किया गया है, भेदभाव किया गया है। तो कुछ चौपाइयां मैं आपके सामने आज लेकर आ रहा हूं, उन्हें देखकर हम तय करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा है जैसा बताया जाता है या कुछ इससे अलग भी है। तो कुछ चौपाइयां मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उनको पढ़ते हैं, आप समझते हैं और फिर देखते हैं कि वास्तविकता है क्या। चलिए आइए बात करते हैं उन चौपाइयों को जिनको लेकर मैं आपसे बता रहा था। उन चौपाइयों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा उनके अर्थ के साथ, उनके संदर्भ के साथ। देखना है कि वो क्या सच में ही दो वर्गों के बीच, या मैं कहूं इंसान से इंसान के बीच में खाई का काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो कुछ चौपाइयां हैं जिसमें एक पहली है, अधम जात में शिक्षा पाए भयु यथा अहि दूध पिलाए। ये उत्तरकांड के 99.3 नंबर की चौपाई है, जिसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से वो और अधिक जहरीला हो जाता है, उसी प्रकार नीच जाति में जन्मा व्यक्ति शिक्षा पाकर और अधिक जहरीला हो जाता है। इसका मतलब है कि नीच जाति में जन्मे व्यक्ति को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इसका अर्थ यही निकलकर सामने आ रहा है। दूसरा मैं आपको बताता हूं, सापत ताड़त पुरुष अहंता विप्र पूज्य आस गांधी पूज ही विप्र सकल गुणहीन शूद्र न पूज हो वेद प्रवीण। अरण्य कांड में ये, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण शूद्र पूजनीय नहीं है। मतलब यह कि ज्ञानी कितना भी हो, अगर वो जात से शूद्र है तो वो पूजनीय नहीं हो सकता है, और अगर वो जाति से ब्राह्मण है तो कितना भी निर्गुण है, कितना भी कठोर है, वो पूजनीय रहेगा। चलिए अगली चौपाई पर आते हैं। जय बरनाथम तेली कुम्हारा। देखो यहां पर साफ साफ जातियों के नाम लिए जा रहे हैं। जय बरनाथम तेली कुम्हारा स्वपिच किरात कोल कलवारा पनरी मुई ग्रह संपत्ति नासी मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। इसका अर्थ यह है, ये उत्तरकांड से है, इसका अर्थ यह है कि तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं,
स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट होने पर सिर मुंडवाकर सन्यासी हो जाते हैं। मतलब इन लोगों को सन्यासी होने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है, लिखा हुआ ऐसा है जो मैं आपके सामने पढ़कर बता रहा हूं। लोक वेद सब भांत ही नीचा, जासु छात छुई ले सींचा। इसका मतलब है जो लोक और वेद दोनों में सबसे नीचा माना जाता है, उसकी छाया, जिसकी छाया छू जाने से भी स्नान करना होता है। ये जो चौपाई कही गई है ये तब कही गई है जब रामचंद्र नाव पर बैठने वाले थे, तो उस केवट के लिए कही गई है। जब रामचंद्र को बताया गया कि वो केवट को गले लगाते हैं, तो उस केवट की जात जो इतनी नीची बताई गई है, जिसमें यह है कि वो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है। ये केवट के लिए शब्द है, उसको रामचंद्र ने गले लगाया। तो मतलब मेरा कहना यह है कि क्या कोई जाति, कोई इंसान जन्म से इतना नीचा हो सकता है? उसकी छाया मात्र पड़ जाए तो हमें उस पर नहाना पड़ेगा, तब हम पवित्र होंगे? ये तो कोई तरीका नहीं होता किसी चीज को लिखने का। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन सब चौपाइयों में ये साफ साफ देखकर हम बता सकते हैं कि कुछ वर्ग या जातियों के लिए रामचरितमानस में पूरी कोशिश की गई है कि कैसे इनको नीचा दिखाया जाए, और वहीं एक वर्ग को दिखाने की कोशिश करेगी कैसे इनको ऊंचा दिखाया जाए। मैं इसको अभी विस्तार से अलग अलग करके भी आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी तक जो क्लियर हो रहा है, जो 2-4 चौपाइयां मैंने बताई उनसे यही हो रहा है कि हाँ, फर्क तो है। और जिस वर्ण व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, उस वर्ण व्यवस्था की तुलसीदास जी ने धज्जे उड़ा दी है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था ना रहकर जाति व्यवस्था पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। इन सब चीजों को देखने, पढ़ने और समझने के बाद एक सवाल उठता है मन में कि आखिर एक इंसान जो अच्छा खासा काम करता है, गुण सर्वगुण संपन्न है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, किसी तरह नीच कर्म नहीं करता है, लेकिन सिर्फ एक तथा कथित नीच जाति में उसका जन्म हुआ है, इस आधार पर हम कहते हैं कि वो अछूत है, वो शुद्र है, उसको पढ़ना नहीं चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, मतलब लाखों बंदिशें हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए मुझे लगता है कि हमारे शास्त्रों में इस तरह से वर्णित किया गया, तो ये भेदभाव, बंटवारा भी आगे बढ़ता रहा। खैर चलिए, आगे मैं उन चौपाइयों की बात करता हूं जिन पर लोग कहते हैं कि रामचरितमानस के अंदर ब्राह्मण महिमा मंडन किया गया है। तो उन चौपाइयों पर आते देखते कैसा है। पहली चौपाई है, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र करी पूजा। इसका अर्थ यह बताया गया कि ब्राह्मण के अलावा संसार में कोई पूजनीय नहीं होता है, ब्राह्मण की मन कर्म और वचन से पूजा करनी चाहिए। वैसे ये वाला जो सेंटेंस और इससे मिलती जुलती चीज आपको सिर्फ रामचरितमानस में नहीं, तमाम ग्रंथों में मिलेगी, जिसमें स्पष्ट तौर से या थोड़ा सा घुमाकर बात को ये कहा जाता है कि आपको ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए हमारे देश में ब्राह्मण देवता आज तक भी चलता है। कोई ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता कहने का चलन आराम से आप कहीं पर भी देख सकते हैं, कोई नया नहीं है। खैर, अब अगले पर आते हैं। सानुकूलते ही पर मुनि देव, जो तजी कपट कराए दूज सेवा। इसका मतलब है कि जो कपट त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। मुझे बात यहाँ पर क्लियर करने की, बार बार यहाँ पर ब्राह्मण 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 का जिक्र आ रहा है। सेवा करने की बात आती है तो इंसान किसी भी एक निर्बल की, किसी भी असहाय की, या किसी भी उस व्यक्ति की सेवा करे जिसको जरूरत है, तो वहां पर मैं ये बात कह सकता हूँ, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। अगर एक व्यक्ति जिसको जरूरत है और हम उसकी सेवा कर रहे हैं, तो वहां देवता और मुनि प्रसन्न होने चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर जाति के व्यक्ति की सेवा करने पर। यह मैं भी इस बात को कहना चाहूंगा। खैर, अगले चौपाई पर आते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल घुसुर रोषु। इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण के संतुष्ट होने से कल्याण होता है, मतलब तरक्की होती है, बरकत होती है। लेकिन अगर ब्राह्मण नाराज हो रहा है तो करोड़ों कुल नष्ट हो जाते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। देखते हैं, आगे चलते हैं। यहां तक की बात आती है, तुलसीदास ने, जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का इतना मंडन किया कि उनको भगवान माने जाने वाले श्री राम से भी अपना वंदन करा लिया, उनसे भी ऊपर खुद को बता दिया। और ऐसा कहां पर हुआ? ये यहां पर है। सुमरी शंभु गुरु विप्र पद, किए नींद बख्श नयन, बंदे विप्र सुर गुरु पित्र माता, पाई असीस मुदित सब धाता।
इसका मतलब है कि ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, माता पिताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। ये बालकांड का 358। लेकिन इसमें क्या दिया गया कि माता पिता के जब वो जा रहे थे, माता पिता को नहीं जाने के लिए माफी चाहूंगा, माता पिता के जब आशीर्वाद लेने की बात आ रही है तो वहां पर ब्राह्मण को भी अलग से रखा गया है कि ब्राह्मण के पैर भी छुए गए। गुरु आस काहिरथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। अर्थात ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सर नवाया और फिर रथ चलाया। ये लंका कांड का 90वां चौपाई है। इसका मतलब कि रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सर नवाकर फिर रथ को चलाया। यहां पर गुरु शब्द नहीं है, ब्राह्मण शब्द क्लियर है। सकल द्विजन मिले न्याऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। इसका मतलब है कि धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। ये उत्तरकांड में है, पांचवी चौपाई है। तो इन सब को देखकर हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इसमें वास्तव में ब्राह्मण महिमा मंडन का तो जिक्र है, दिखाया गया है कि ब्राह्मण महिमा मंडन है। तुलसीदास जी ने जो उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। रामचंद्र जी ने भी शीश नवाया है, उनका रथ भी चलाया है, उनसे आशीर्वाद भी लिया है। तो ये सब चीजें बताते हैं कि हाँ, ब्राह्मण महिमा मंडन तो इसके अंदर हमें दिखाई देता है। या अगर नहीं दिखाई देता, कुछ और है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों। अभी तक की जो चौपाई हमने पढ़ी समझी, उनमें ये तो साफ हो गया है कि हाँ, ये एक आपस में द्वेष भावना वाली चीजें उत्पन्न कर सकती हैं दो वर्गों के बीच में। क्योंकि जैसा ऋग्वेद काल में बताया गया था कि हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है जो कर्मों के आधार पर है, जाति के जन्म के आधार पर नहीं है। लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार, वो वर्ण व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि जिस जाति में जिस इंसान ने जन्म लिया, उसको उसी के आधार पर उससे व्यवहार करा जा रहा है। जैसे कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिए व्यक्तियों से रामचंद्र जी शीश भी नवा रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं। लेकिन वहीं एक केवट जब वो नाव चला रहा है तो वो उसको बताया जाता है कि वो है जिसकी छाया छू जाने से भी स्नान करना पड़ता है। तो ये सब देखा जा सकता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं फर्क है। लेकिन चलिए अब आते हैं उस सबसे चर्चित चौपाई पर, जिसको लेकर आप अक्सर सुनते रहते होंगे, आपके सामने भी आती है, उस पर विवाद भी रहता है। अलग अलग सब ज्ञाताओं ने अपने अपने हिसाब से उसके तर्क भी बनाए हुए हैं, उसके अर्थ भी बनाए हुए हैं। और मजेदार बात यह है कि जितने ज्ञाता आते हैं वो अपने हिसाब से उसका अलग ही उत्तर देते हैं, अलग ही अपने ढंग से व्याख्या करके बताते हैं। एक समान व्याख्या किसी की नहीं है। वो चौपाई वही जिसको आप हमेशा पढ़ते, सुनते, देखते आए हैं। मैं आपसे बता दूं, ढोल गवार पशु शूद्र नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को लेकर हमेशा विवाद रहा है। इस चौपाई पर कभी कहा जाता है कि इसमें जो ताड़न का अर्थ है वो शिक्षा है, कोई कहता है कि इसमें जो ढोल है उसको भी शिक्षा की जरूरत है, स्त्री है उसको भी शिक्षा की जरूरत है, ताड़न को मारने वाला शब्द नहीं है, ताड़न का अर्थ मारना नहीं है। हालांकि ताड़ना का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है, सबसे पहले हमें इसमें वो जानना बहुत जरूरी है। और वो अर्थ किस आधार पर मैं बता रहा हूं, ये समझना है हमको। लेकिन इसके अर्थ से पहले मैं कुछ उन महान और बड़ी हस्तियों का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं जो इस ताड़ना शब्द की व्याख्या अपने अपने हिसाब से करते हैं। सबसे पहले मैंने चाहूंगा जगत गुरु कहे जाने वाले रामभद्राचार्य पर। रामभद्राचार्य को आप अक्सर देखते हैं, आंखों से देख नहीं पाते हैं, वो जगत गुरु की उपाधि प्राप्त है। लेकिन वो शख्स अपने आसन पर बैठे हुए, अपनी पीठ पर बैठे हुए, खुलेआम आप उनको जातिवाद की बात करते देख सकते हैं। वो इंसान साफ साफ कहते हैं कि पहले मैं ब्राह्मण हूं, उसके बाद मैं कुछ और गुरु वगैरह जो भी है वो सब हूं। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, छिपा ले रहा हूं, मैं पहले ब्राह्मण हूं, जाओ जो कुछ करना कर लेना। वो साफ साफ देखे जा सकते हैं कि आरक्षण का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि आरक्षण जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। हाँ, ओबीसी, एससी, एसटी तो थोड़े ही दिन में इस भारत में खूनी क्रांति को आप आमंत्रित करेंगे नेता लोग। तुम्हारी तुम में यदि दम हो तो जात के आधार पर किया गया आरक्षण समाप्त करो। लेकिन यहां पर मेरा मानना है कि कोई भी इंसान अगर वो सन्यासी है,
वो संन्यास ले चुका है, वो संत है, तो उसका इन सामाजिक राजनीतिक मसलों से क्या लेना देना। संन्यास की परिभाषा तो राजनीति में नहीं आनी चाहिए। अगर एक संन्यास है जिनको हम जगत गुरु कहते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी पहले मैं ब्राह्मण हूं, तो संन्यास की तो कोई जाति नहीं होती। सन्यासी तो सन्यासी, उसको आप कैसे किसी जात से मिला सकते हैं, कैसे उसकी कोई जात निश्चित कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप ऐसे देख सकते हैं, सन्यासी जो परमात्मा की खोज में होता है, आजकल वो सन्यासी परमात्मा की खोज में ना होकर राजनीति की खोज में निकल रहे हैं। सन्यास को एक राजनीति का रास्ता बनाया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं बहुत सारे सन्यासी थे जो आज हमारी संसद में बैठे हैं, क्योंकि राजनीति को इस कदर से लाया जा रहा है कि सन्यास उसके लिए एक सुगम रास्ता है। तो जो रामभद्राचार्य जी कहते हैं उनके हिसाब से बताए, ताड़न के अर्थ बहुत अलग अलग है, ताड़न का शिक्षा भी होता है, वो कई चीजें बताते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि वो खुद को जातिगत आधार पर रखते हुए ब्राह्मण कहकर सर्वश्रेष्ठ कहते हैं और तब भी इस चौपाई के पक्ष में रहते हैं। तो ये तो गलत है। सन्यासी होते हुए आप जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो सन्यास की परिभाषा मेरे हिसाब से गलत है। इसी कड़ी में आते हैं हमारे अगले महाशय प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। प्रेमानंद जी आजकल काफी विख्यात है, आप इन्हें देखेंगे ये पाखंड के खिलाफ भी बोलते हैं। मैंने कई बार देखा है इनकी वीडियोस में कि अगर लोग आकर ये कह रहे हैं कि महाराज हमें ये बीमारी है, हम ये परेशान है, तो सीधा सीधा कहते हैं कि भैया अस्पताल जाओ, इन पाखंडों के चक्कर में मत लगो, बीमारी का इलाज अस्पताल में हो सकता है। बहुत अच्छी बात है उनकी, मैं भी कुछ बातों से, अधिकतर बातों से सहमत रहता हूं उनकी। लेकिन जब बात इस चौपाई की आई, जब आई कि सकल ताड़ना के अधिकारी ढोल गवार पशु शूद्र नारी, जब ये वाली लाइन आई तो यहाँ पर प्रेमानंद जी का भी मुझे थोड़ा सा झुकाव उसकी तरफ दिखाई दिया। उनका कहना था कि यहाँ जो ताड़ना शब्द है उसके अलग अलग अर्थ हैं। इसको बताने के लिए उन्होंने हमें कनक कनक पे सोगुनी वाला यमक अलंकार जिसका उदाहरण दिया और बताया कि देखो जैसे कनक कनक आ रहा दो शब्द, उसका दो बार अलग अलग अर्थ है, ऐसे यहाँ पर ताड़ना का अर्थ सबके लिए अलग अलग है। स्त्री के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है, पशु के लिए अलग है, ढोल के लिए अलग है। लेकिन मेरा महाराज जी आपसे एक प्रश्न है कि जिस यमक अलंकार की आप बात करते हैं उसकी परिभाषा ये है कि अगर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति एक वाक्य में बार बार, दो बार या उससे अधिक बार होती है तो यमक अलंकार होता है। यहां पर तो नहीं हो रही थी, यहाँ ताड़ना शब्द सिर्फ एक बार था, तो यमक अलंकार तो नहीं होता है। और वैसे भी महाराज जी अगर मैं ताड़ना शब्द की अलग अलग व्याख्या करूं तो भी ढोल गवार शूद्र और स्त्री, इस पर किसी भी रूप में हम उसको फिट नहीं कर पा रहे थे। मैं उसको कहीं फिट नहीं कर पाया यमक अलंकार लगाने के बावजूद भी। तो आपकी इस दी हुई व्याख्या से भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। अगले महाशय हैं हमारे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो निश्चित सी बात है, बात को बहुत अच्छे से घुमाना जानते हैं। अभी एक न्यूज चैनल में जब उनको बुलाया गया इसी चौपाई के ऊपर बात करने के लिए, तो जब सुधांशु जी का नंबर आया तो उन्होंने खड़े होते ही जो वहां पर लोग बैठे हुए थे, उनके जो साथ आए थे, उनसे पूछने लगे कि ये कहां पर लिखी है, किस भाषा में लिखी है, किस शैली में लिखी है। मतलब इस तरह का उन्होंने प्रश्न करने लगे बजाय इसका सीधा उत्तर बताने के। निश्चित तौर पर सामने जो बैठे थे, जिन शख्स से उनकी बहस होती, उन्होंने उनके उत्तरों का जवाब नहीं दिया। तो सुधांशु जी उस समय उन पर हावी हुए कि भाई जब तुमको ये नहीं पता कहाँ लिखी है, कैसे लिखी, किस भाषा में लिखी है, तो अर्थ पूछने वाले तुम होते कौन हो। तो मान्यवर मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि मैं जानता हूं कि चांद पर हवा नहीं है, चांद पर पानी नहीं है, मेरा ये मानना है, और मेरा ये मानना उतना ही सच है जितना वैज्ञानिक मानते हैं। अब आप मुझसे कहें कि इसको मैंने कहाँ पढ़ा, तो मुझे याद भी नहीं मान्यवर मैंने कहाँ पढ़ा, कहाँ से सुना, मुझे ये भी पता नहीं है। आप कहें कभी चांद को पास से भी देखा है? नहीं देखा साहब, धरती पे से दिखता है छोटा सा, वही चांद है मेरे लिए तो। लेकिन मुझे यह पता है कि वहां पर पानी हवा नहीं है, वहां पर जीवन नहीं है। तो ऐसे अगर मुझे किसी बात का पता है कि भाई ये लाइन लिखी है उसका अर्थ ये है, ये गलत है, तो मुझे जरूरी नहीं है कि उसकी आधारशिला पता हो, मुझे उसकी भाषा शैली पता हो, मुझे उसका राइटर पता हो, ये जरूरी नहीं है। अगर मुझे कुछ चौपाइयां याद है रामचरितमानस की, तो जरूरी नहीं कि मैंने रामचरितमानस पढ़ी है। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं जितने हमारे देश में ज्ञानी बने घूम रहे हैं उनमें से 99% ने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है, लेकिन उसकी चौपाइयों को जानते हैं, उसकी चौपाइयां सुनी है, रटी है। महाभारत आई थी हमारे पर, यदा यदा ही धर्मस्य वाला सारे बच्चों को याद हो गया था वो।
लेकिन महाभारत किसने पढ़ी है मुझे? नहीं पढ़ी है ना साहब। तो इसी तरीके से जब आप इस बात को कहते हैं तो उसका ये आना जरूरी है। लेकिन हाँ, मैं आपके सारे इन बातों का उत्तर उसी आधार पर दूंगा। आपने इसको जोड़ा, देने वाला दे जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। ताड़ने का अर्थ आपने देखना बताया कि यहाँ पर ताड़ने का अर्थ देखना होता है। साहब आप एक बात बताएं मुझे, ढोल गवार पशु शूद्र नारी, ढोल को देख के बजाना चाहिए। क्यों भाई? जिसकी आंखें नहीं ढोल तो वो भी बजाता है, बड़े अच्छे से बजा लेता है। गवार को उसमें क्या देखेंगे होता है? आपको शिक्षा की बात करते हो समझ में आता है, उसको देखना। अच्छा, देखकर निगाह रखनी है, चलो मान लेते हैं। पशु है, पशु पर निगाह रखनी है। क्या निगाह रखनी है? गाय भैंस बैल, ये समझ में आता है। लेकिन पशु में सिर्फ यही नहीं आते हैं, पशु में भेड़िए सियार लोमड़ी चीते गधे ये सब आते हैं। इन पर निगाह क्या रखोगे और क्या उससे आपको फायदा होगा? कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जहां तक शूद्र की बात आती है तो भाई शूद्र पर तो निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी छाया भी पड़ेगी तो नहाना पड़ता है ना। उस पर निगाह रखनी आपकी बात बिल्कुल जायज है, मैं सहमत हूं। और स्त्री पर निगाह की क्या जरूरत है भाई? क्या बंदिश है? आप कहते हैं कि स्त्री को धन बताया गया इसलिए उस पर निगाह रखने की जरूरत है। स्त्री को धन बताया गया, लेकिन अभी मैं बात करूंगा रामचरितमानस पर, तो स्त्री के लिए तुलसीदास जी ने तो कुछ और ही लिखा है, उस पर मैं बाद में आ जाऊंगा। तो ये आपकी व्याख्या जो देखने वाली ताड़ना का सुधांशु जी वो सही नहीं है, वो भी गलत है। कुछ विद्वानों को मानना है कि तुलसीदास के जो रामचरितमानस है उसमें स्त्रियों का सम्मान करा गया, स्त्रियों को नीचा नहीं दिखाया गया। कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो स्त्रियों को बारे में गलत कही गई हो। तो कुछ चौपाई हैं जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। आप चाहूंगा कि आप उसका अर्थ जब मैं बता रहा हूं आप भी खुद चेक करें कि क्या ऐसा ही है, कहीं मेरी जानकारी गलत तो नहीं है। महावृष्टि चली फूटी की यारी, जिमे स्वतंत्र होए बिगड़ी नारी। इसका अर्थ बताया जाता है कि जिस तरह बहुत तेज बरसात होने पर खेतों की बेड़ी टूट जाती है, उसी प्रकार स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। दूसरा है, एक मूल बहुशूल पद, प्रमद सब दुख खानी। शॉर्ट में इसका मतलब यह है कि स्त्रियां ही सब दुखों की खान होती हैं। अब इतने से में बात नहीं रुकती है। अगर मैं रामचरितमानस की बात करूं तो जो चौपाई मैं अब आपको बताने वाला हूं थोड़ी सी अजीब है, सुनने में भी आपको अजीब लगेगी। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी, हो ही विकल सक मनाही न रोके, जिमी रवि मणिद्रव रवि नहीं बिलोकी। तुलसीदास जी कह रहे कि महिलाएं अत्यंत कामुक होती हैं, वे व्यभिचारिणी होती हैं, वे अपने पिता और पुत्र के प्रति भी काम वासना से भरी होती है और खुद को व्यभिचार से नहीं रोक पाती है। ये इस लाइन का अर्थ है। तो यहाँ पर अगर मैं बात स्त्री के सम्मान ही करता हूं तो मेरे हिसाब से भी ये चौपाई तो कहीं सम्मानजनक मुझे नजर नहीं आ रही है। बाकी आप लोग सब पढ़ रहे हैं, इसको देखकर मुझे बताइएगा क्या इसका अर्थ है। जो शूद्रों के लिए लिखा गया है वो भी मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा है, वो भी गलत है। ब्राह्मणों की महिमा मंडन वास्तव में इसमें करी गई कुछ चौपाइयां मैंने आपको बताई हैं, लेकिन जहां तक बात अभी इनको शब्दों को बदलने की आ रही है, अर्थों को बदलने की आ रही है, तो मेरा आप सभी से यही कहना है, आखिर में जो मेरा आप लोगों को संदेश है वो यही है कि भाई उस समय जो लिखा गया शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए, और आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो जो भी विद्वान इसके पक्ष में खड़े होकर इसकी तारीफ कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि भाई ठीक है, जो लिखा गया हम अब उसके पक्ष में नहीं है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। रामचंद्र हमारे भाई माननीय है, पूजनीय है, हम मानेंगे पूजेंगे, लेकिन हम इन लाइनों के खिलाफ है, हम तुलसीदास के खिलाफ है। तुलसीदास को ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि तुलसीदास भगवान नहीं है, तुलसीदास कवि है। तुलसीदास की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। गलती कहां करते हैं, भगवान राम और तुलसीदास दोनों को साथ में लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन भाई तुलसीदास तो एक कवि है, उसने ऐसा लिखा है तो गलत लिखा है। अगर आज मैं तुलसीदास पर सवाल उठाऊंगा तो लोग उसको रामचंद्र तूने भगवान नाम पर सवाल उठा दिया, ऐसा हो गया। अरे यार समझो बात को भाई, इसको लिखने वाले रामचंद्र नहीं थे, इसको लिखने वाले तुलसीदास महाराज थे हमारे, उन्होंने लिखा है इसको। और उन्होंने अगर स्त्री के खिलाफ लिखा है तो स्त्री तुम्हारी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी होंगी। कैसे आप इस बात को सही बैठा सकते हैं? जिन शूद्रों की बात करेगी आज वो आपके दोस्त भी होंगे, आपकी क्लास में भी होंगे, आपके साथ भी रहते होंगे, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? आप कॉलेज जा रहे हैं, मॉल घूमने जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, कौन बराबर में क्या खड़ा है, रेस्टोरेंट में आपको कौन खाना ला कर दे रहा है, यहाँ तो छाया पड़ने से नहाने की बात हो रही है।
तो 21वीं सदी में भी ये चीज नहीं है। इसीलिए अब इसको ये कहते हुए खत्म करना चाहिए कि भाई जो इसमें लिखा है वो गलत है, हम इसके साथ अब नहीं है, हम अपने देश को 21वीं सदी के हिसाब से चला देंगे। अगर ये होता है तो फिर मैं भी आप लोगों के साथ हूं और इस बात का मैं समर्थन करूंगा।